नमस्कार सर, सबको मैं अभिवादन करती हूँ। सर बहुत अच्छी आपने बातें सरकार की बताई और बहुत खुशी हुई कि आप जैसे अधिकारी हैं और हम लोग को बड़ा आत्मविश्वास होता है कि इस तरह से काम आगे बढ़ रहा है हमारे देश का। कुछ हम लोग को लगता है कि जैसे अभी आपने बहुत सारी बातें थी, पर जैसे अभी आपने बाद में जो बात की रेवड़ी वाले और सड़कों में जो काम रेडी वाले जो सड़कों में करते हैं सर, बहुत अच्छा। हम लोग स्मार्ट सिटी की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग जो बहुत सारा काम कर रहे हैं उनके लिए, पर उसके अलावा उनके लिए कुछ ऐसी दुकानें बना दें कि वो बाजारों में जिस तरह से बीच रास्ते में खड़े करके के अपनी दुकानें चलाते हैं, वो बहुत गंदगी भी फैलती है, तो हमारा हाइजीन वाला भी जो वो मसला है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। और उसके अलावा पूरे विश्व में हम लोग नॉनवेज देखते हैं कि बाजार में लोग खाते हैं और कम मिलता है, पर सिर्फ इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि सड़कों में कटा हुआ मिल रहा है, वो बहुत खराब लगता है साइड पे। मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी आपको एक पक्की दुकानें, जहाँ पे जाली की दुकानें और कुछ इस तरह की बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत अनहाइजीनिक है, सेहत के लिए बहुत खराब है। एक तो ये मुझे बहुत था। दूसरा, अगर कृपा करें सब लोग की एक मुद्दा उठाएं कि जो पान पराग और ये सब जो मसाले वाली बातें हैं, ये अगर हमारे युवाओं के बीच से हटा दें। सरकार को स्ट्रिक्टली होके हटाती क्यों नहीं है? क्यों हर छोटी छोटी दुकान पे छोटा 4 साल का बच्चा भी पान मसाला खा रहा है, और उसमें जो भी ड्रग्स हैं या जो भी है इतना ज्यादा है कि उससे हमारे अस्पतालों में आप देखिए कि मैं डॉक्टर की वाइफ हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अस्पतालों में इस कदर भीड़ है कि वो बहुत खराब है नजर में। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि। शुक्रिया सर। ओके जी, गुलाटी जी आप पूछना चाहते हैं सवाल? पॉइंटेड सवाल। वेरी वेल डन, एक्सट्रीमली वेल, वी आर ऑल ग्रेटफुल टू यू। आप मऊ के स्कूल में पढ़े थे और आप चीफ सेक्रेटरी हो गए, आप वहाँ गए भी थे वहाँ पे और काफ़ी आपका स्वागत हुआ था, आप अपने पुराने टीचर से भी मिले। तो क्या आज इस परिप्रेक्ष्य में सोच सकते हैं कि मऊ में जैसे हम हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को पढ़ाना चाहें तो वहाँ पढ़ा सकते हैं? बस यही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नए स्कूल हो गए, सब कॉन्वेंट में हैं और टीचर्स को पे बहुत अच्छी मिल रही है, मगर बच्चों को पढ़ाने में लोग वो हो रहे हैं, उसमें कुछ हो रहा है एजुकेशन में, कुछ यूपी गवर्नमेंट में आपको लग रहा है कि कुछ क्वालिटी एक्सेलरेशन हुआ है? यही मैं जानना चाहता हूँ सर। एक और प्रश्न ले लें, बस ये अंतिम प्रश्न है। मैं सर रविंद्र सिन्हा, मैं आपके साथ सर के साथ काम कर चुका हूँ। तो मैं एक चीज अभी आपने कहा था कि वर्मा जी ने कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। मैं ग्राउंड वाटर में आप हमारे मुख्य सचिव हुए, प्रमुख सचिव हुए सॉरी, और एक हमारे यहाँ शासनादेशों का कंपाइलेशन था जिसमें आलोक रंजन साहब के चीफ सेक्रेटरी और अतुल गुप्ता साहब के उसमें शासनादेश रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, वो आपको मैंने किताब दी और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ आपकी जो एक चीजों को पढ़ने की और उस पर काम करने की। अगले दिन मुझे 7 बजे मेरे घर पे फोन आया साहब का कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी किताब पढ़ ली है, और मुझे 9:30 बजे अपने घर बुलाया, मुझे 10 बजे जाना है, और उसमें पूरी किताब पढ़ ली, शासनादेशों में सब करेक्शन बता दिए, और आप यकीन न मानिए कि 5-6 शासनादेश विद इन वीक सब चेंज हो गए। जो आज ग्राउंड वाटर के क्षेत्र में जो भी आमूलचूल परिवर्तन दिखा रहा है, वो सर के उस 1 घंटे रात में जो उन्होंने डिसीजन लिए वो सब आज हमें नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरफ से एक सवाल और माइक दे देते हैं। श्रीमान जी, आप प्रारंभ से ही कुशाग्र को देख रहे हैं और आपके आईआईटी में जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया वो आज तक कोई तुलना स्कूल छू भी नहीं पाया, और आपने करियर में भी हमेशा आपने उच्चतम शिखर को छुआ। तो मैं इसके पीछे राज जानना चाहता हूँ कि क्या है। बहुत बढ़िया। चलिए एक अंतिम प्रश्न जयंत जी आप भी पूछ लें, फिर एक साथ सर से उत्तर ले लेंगे। Thank you, Mr. Mishra, for such an inspiring address. On Swachh Bharat, it was great of the Prime Minister to bring something like this as a national agenda. A lot of good work has happened by way of rural toilets, their construction, and so on and so forth. And even urban garbage collection from homes and offices. A lot of good work has happened. But of late, last couple of years, I get a feeling it has run out of steam.
So what is the reason it needs to be rejuvenated, the entire focus on Swachh Bharat? Second thing is on Central Vista, what you rightly mentioned. You know, I think I've seen, you know, the Kartavya Path, the Rajpath, it has really become very beautiful. पार्लियामेंट भी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ सालों था तो मैं पार्लियामेंट अक्सर जाता था सेशंस में मंत्री के लिए अवेलेबल रहने के लिए. बहुत ही बुरी हालत में था, जो सीट्स हैं वो इतनी अनकंफर्टेबल थी, वायर्स इतनी बुरी तरह से हैंग कर रहे थे. लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक इंप्रेशन ये दिया कि वो कुछ सेंट्रल विस्टा बनने से हेरिटेज डिस्ट्रॉय होगा और गवर्नमेंट एक अपना फुटप्रिंट चाहती है ऑन साइंस ऑफ टाइम. बट द फैक्ट इज उसको पैकेज इस तरह करना चाहिए था कि इतना सब ऑप्टिमल डिसफंक्शनल चीज है उसको किस तरह से रिजुवेट किया. प्रश्न क्लियर हो गया हमारा. तो सर अब आप उत्तर देते हैं सारे प्रश्नों का. आना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से आप ठीक हो, उसको बंद कर दिया तो ठीक हो गया. बंद कर दिया, ठीक है. चलिए पहले आपसे शुरू करता हूँ. देखिए बिल्कुल गलत बात है. ये मैं आप ही से शुरू करता हूँ. ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हेरिटेज इम्पैक्ट हो. ये सारे के सारे इतनी फॉल्स नैरेटिव, इतनी फॉल्स नैरेटिव. आप जानते हो हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम, पहले हम इसको मैं ऐसे देखता हूँ क्योंकि मैं बड़ा सनातनी हूँ, इसलिए ऐसे देखता हूँ कि जब पहले हमारे संत ऋषि जो है बड़े यज्ञ किया करते थे तो बहुत सारे भूत प्रेत जो है और बहुत सारे जो है राक्षस जो है उसमें कोई हड्डी फेंक रहा है, कोई खून फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है. तो जब भी कोई अच्छे कार्य करते हो, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ और मैं ऐसे ही कहता था कि जब अच्छे कार्य करते हो तो ऐसे बहुत सारे भूत प्रेत भूतात्माएं जो है वो उसके ऊपर ये सब चीजें फेंकती रहती हैं. तो ये धरोहर को खत्म कर रहे हैं. इन सब धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है. आपको बता दूं कि जो हमारा पार्लियामेंट है, जो पुराना पार्लियामेंट है, वो ऐसी चीज बन करके आगे भी मैं बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि हम सारे के सारी चीजें, कुछ एक हमारी कमिटमेंट होती है तो इसलिए चीजें पब्लिक नहीं बता सकते. वो सारी ऐसी बन करके आएगी जिसके ऊपर आप गर्व करो. पर जो एक नई पार्लियामेंट बना सकता है, आप सोचते हो कि पुरानी पार्लियामेंट को नुकसान कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता. जिस प्रकार की जो है पूरे हेरिटेज के बारे में 100% और हर चीज पे आप गर्व करोगे, ये सोच जो है, ये सोच वहां से आ रही है. जिस सोच को आप बात करो तो बाकी सारा का सारा वही भूत प्रेत वाला, फेंकने वाला जो चीज है वो सब सारी चीजें. और जिसको मैंने हैंडल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको मैंने हैंडल किया हाई कोर्ट के सामने, और मेरे लिए बड़ा चैलेंज था. मुझे उस समय, मैंने नाम नहीं बताना चाहता, इतने बड़े बड़े लोग के उसमें थे, उन सबके लिए मेरा चैलेंज था कि सिंगल हैंडेडली उनको जो कि उनकी हम सारी चीजों को सही तथ्य अगर कोर्ट के सामने आ जाए तो कोर्ट तो सही बात जजमेंट देगी. इस बात का मुझे विश्वास भी था. अब मैं आता हूँ सर आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने कहा कि क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं. अगर मैं मऊ में रहूँगा तो अपने बच्चे को आज जरूर स्कूल में पढ़ाऊंगा. मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं बता दूं, जिस स्कूल मैंने कहा कि जब मैं पढ़ता था अपने गांव के पहाड़ीपुर गांव के प्राइमरी स्कूल में, केवल एक कमरे का मकान जिसमें एक बरामदा हुआ करता था. तो जो कभी पानी बरसे कोई दिक्कत हो तो बरामदे में हम लोग छुप जाते थे. नहीं तो हम इमली के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, हमारे सारे क्लासेस वहीं होते थे. और हमारे टीचर लोगों के लिए हमारे घर से खाट आता था, उसमें बैठ करके टीचर लोग, ब्लैक बोर्ड होता था, श्यामपट जिसको कहते थे, श्यामपट में पढ़ाई करते थे. ऐसे मैं पढ़ाई करता था. लेकिन आज अगर आप मेरे गांव में आ गए, हमारे गांव में नहीं, किसी भी गांव में जाए, आपको गर्व होगा देख करके जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन जो ये क्या कायाकल्प किया, आज हर एक प्राइमरी स्कूल इतना खूबसूरत है कि आज जो बच्चे बाहर जाते थे वो सारे के सारे बच्चे आज स्कूलों में आ रहे हैं. और आपको मैं एक और चीज बताऊंगा जिससे और गौरव महसूस होगा आपको. आज प्रातः 11 बजे, आप शायद न्यूज में पढ़ेंगे, आज 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के 1,91,00,000, प्लीज सी द नंबर, 1,91,00,000 बच्चों के खातों में 2300 करोड़ रुपए विद ए स्विच ऑफ द बटन डीबीटी से ट्रांसफर कर दिया. आज मैं तो मुख्य सचिव के रूप में हर समय उनके साथ रहता हूँ.
आज मुख्यमंत्री जी ने 2300 करोड़ रुपए 1,91,00,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के खातों में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि जिससे ये सारे बच्चे अपने कपड़े, जूते, मोजे, अपने बैग और अपने सारी की सारी चीजें ले सकें। मैं आपको एक अनुभव देना चाहूँगा, इसके पीछे एक अनुभव देना चाहूँगा। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं सिडनी में MBA कर रहा था, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। वहाँ का जो सीजन हमसे उल्टा होता आपको पता ही है। हमारे बच्चे गए तो दूसरे क्लास में, उनका जब क्लास ट्रांसफर हुआ तो मेरी पत्नी के नाम से $100 के 2 चेक आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया, किसी से कहा भी नहीं। ये $100 आ गया तो मैं स्कूल से पूछा कि क्यों आ गए $100 चेक। इसलिए आगे ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लूँ, उनके बैग खरीद लूँ, उनके सारे सामान खरीदूँ। मैं उसी चीज़ को याद कर रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा था 1999 में, आज हमारे यहाँ वो चेक नहीं, DBT से हर एक के खाते में। और एक और बात बताना चाहूँगा, 1,91,00,000 वो लोग हैं जिनका सारा का सारा ऑथेंटिकेटेड डीडुप्लीकेशन हो रखा है। तो बहुत सारे फर्जी बच्चे होते थे। पिछले 6 सालों में बच्चों की संख्या में इतना इजाफा हुआ हमारे प्राइवेट स्कूलों में जो आप सोच नहीं सकते। अब आप इंटर कॉलेज के बारे में आ गई, जो हमारा